नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम येस बैंक की। येस बैंक के लिए एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप P&L स्टेटमेंट देख सकते हैं, जो कि है ये 1 मंथ की, ये YTD की यानी कि 5 महीने की, और ये पिछले 6-7 दिनों की। आप भी इस तरह के प्रॉफिटेबल हो सकते हैं और कुछ नहीं करना है, बस हम जो वीडियोज़ डालते हैं, जो शेयर्स डालते हैं कि कल के डेट में ये शेयर्स भाग सकते हैं, बस उसको आपको देखना है, नज़र में रखना है, और कोई चार्जेस नहीं है, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। और प्रूफ आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, ज़बरदस्त प्रॉफिट जो है हम जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम येस बैंक की बात करें तो देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वो लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। किसी तरह की कोई बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है। पिछले लगभग 2 सप्ताह की ट्रेडिंग हो गई है। स्टॉक जो है वह गिरावट का एक फेज़ था। इस समय गिरावट होने के बाद ये स्टेबलाइज हो चुका है लगभग यहाँ पर 23 रुपये के आसपास। ठीक है, 23 रुपीज़ के आसपास स्टेबलाइज होकर रुका हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि 16 रुपये, 17 रुपये, 18 रुपये तक स्टॉक जो है वह गिर सकता है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है, इतनी भी गिरावट नहीं होगी, क्योंकि इतना भी बुरा येस बैंक नहीं है। 16-17 रुपये का लेवल काफ़ी समय तक येस बैंक ने सस्टेन किया था। उसके बाद जब ये उनको काट के जब ऊपर की ओर गया है, 32 रुपये को टच किया है, और वापस से 16-17 रुपये पर तो नहीं आएगा। अगर आता है तो बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक होगा यह येस बैंक के लिए। ठीक है, और अब जो है यहाँ पर हमें काफ़ी दिनों से एक रेंज के अंदर स्टॉक मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, आप अगर अभी हाल के दिनों में देखे होंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी बड़ी मूवमेंट्स हमें देखने को मिली है। कुछ PSU स्टॉक्स के अंदर, कुछ डिफेंस स्टॉक्स के अंदर बहुत शानदार रैली 1 महीने के अंदर 50-60% की तेज़ी हमें देखने को मिली, और जो कि हम डिस्कस करते हैं, जो वीडियोज़ मैं डालता हूं, जिससे कि हम प्रॉफिटेबल भी होते हैं, जो मैंने आपको दिखाया भी। तो उस तरह की वीडियोज़ आप अगर चाहते हो, कौन से वह स्टॉक्स हैं जिससे कि हम मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो। बिल्कुल हम वीडियोज़ डालते हैं जिसमें कि 2-3 शेयर डिस्कस करते हैं, जिसका कि अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटीज़ है, मूवमेंट उन स्टॉक्स में आने की काफ़ी चांसेस होते हैं। वैसे ही स्टॉक्स हम पकड़ते हैं और मिनिमम रिस्क के साथ, क्योंकि हम कोई ऑप्शंस वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें 10 में से 9 तो ऑलरेडी ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि 10 में से 9 ऑप्शंस वाले लूज़ करते हैं मनी को। तो इस कारण से हम अपना बिल्कुल सेफ स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करते हैं और ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाते भी हैं। देखिए, 4 जून बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी देखिए, फ़िलहाल कोई मूवमेंट हमें दिख नहीं रही है येस बैंक के अंदर, कोई बड़ी खबर भी निकल कर नहीं आ रही है, तो हम ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि येस बैंक के अंदर बड़ी टारगेट हमें देखने को मिलेगी। मैं पहले से बताते भी आया हूँ कि जब तक कुछ बड़ा इवेंट नहीं होता, येस बैंक के अंदर बड़ी मूवमेंट हमें नहीं दिख सकती है, और फ़िलहाल कोई बड़ा इवेंट है नहीं। एक ही इवेंट बचा हुआ है 4 जून, और वह है रिज़ल्ट्स। अगर बीजेपी सत्ता में लौटती है तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त तेज़ी का संकेत होगा हर एक स्टॉक्स के लिए, और बेसिकली PSU और डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स तो भागेंगे ही भागेंगे। उसके साथ में बैंकिंग सेक्टर के लिए भी एक बड़ा प्लस पॉइंट रहने वाला है। SBI वगैरह के अंदर बड़ी मूवमेंट हो सकती है, HDFC बैंक के अंदर बड़ी मूवमेंट हो सकती है, और येस बैंक जो है यह भी, इसको एक इनिशिएशन, एक कह सकते हैं कि एक लिफ्ट की ज़रूरत है, एक पुश की ज़रूरत है। वह पुश हो सकता है 4 जून को, अगर बीजेपी सत्ता में लौटती है तो येस बैंक के अंदर भी एक धमाका हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि 32 रुपये का एक मूवमेंट हमें सडन 2-4 दिनों के अंदर देखने को मिल जाए। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं आपकी कोई बड़ी मूवमेंट हमें दिख नहीं रही है, और हम एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। झूठा आश्वासन आप लोगों को नहीं देंगे बिल्कुल। यहाँ पर आप जान रहे होंगे कि जेन्युइन एनालिसिस होती है जब इसके Q4 के नतीजे आए, तो उस समय भी मैंने आपको कहा था कि कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आए और स्टॉक के अंदर कोई बहुत बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। और हर कोई ने किसी ने आपको यह कहा था कि नहीं, बहुत ज़बरदस्त तेज़ी, यहाँ पर अपर सर्किट लगेगी। सारे यूट्यूबर्स आपको यही बता रहे थे, लेकिन मैंने आपको कहा था कि भाई वैसा कुछ नहीं। और उसके बाद ये कहानी आप देख सकते हैं कि हुआ क्या, यही हुआ। और इसलिए मैं आपको अपना P&L स्टेटमेंट भी दिखाता हूँ कि मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ और प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। ऐसी बात नहीं है कि जो आपको और बाकी जो अदर यूट्यूबर्स हैं आपको केवल ज्ञान देंगे, ये ले लो, ये ले लो। कभी वो खुद ट्रेड नहीं करते, करते भी है तो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। तो आप खुद समझ सकते हो, देख सकते हो कि किसके साथ आपको रहना है और किसकी आपको सजेशंस माननी है। यहाँ पर देखिए, खबर क्या निकल कर आ रही है, SBI हिस्सा बेचने वाली है। अब क्यों बेच रही है, इसके ऊपर भी एक बड़ी अपडेट प्रशांत कुमार CEO MD की तरफ से यहाँ पर खबर निकल कर आई है, जिसको कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, आपके सामने आ चुका है MC एक्सक्लूसिव। येस बैंक CEO प्रशांत कुमार ने कहा है कि ही इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट शेयर होल्डिंग चेंज एट द बैंक। कंसर्न नहीं है मतलब चिंतित नहीं है। जो शेयर होल्डिंग चेंज होगा, मतलब कि 25% की जो हिस्सेदारी SBI ने ली हुई है वो बेचेगा, तो उससे कोई कंसर्न नहीं। और क्यों बेच रहा है, यह भी यहाँ पर आपके सामने अभी आ जाएगा। देखिए,
कह क्या रहे हैं प्रशांत कुमार CEO एंड MD जो है, यह कह रहे हैं कि हम कंसर्न नहीं है क्योंकि फंडामेंटली नो बडी शुड बी कनेक्टेड, कोई यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है फंडामेंटली, क्योंकि SBI का जो स्टेक सेल है 25% का, नो बडी हु कम्स विथ दैट काइंड ऑफ स्टेक नीड टू हैव द RBI अप्रूवल। मतलब कोई भी यदि आता है इस स्टेक को लेगा, SBI के बदले में कोई लेगा, तो उसको RBI की अप्रूवल चाहिए। तो इससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नॉर्म्स होंगे, जो भी कंडीशंस होंगे, वह RBI देखेगी कि यह फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं। ऐसा कोई ऐरा गैरा को कोई प्रमोटर नहीं बना देगा, कोई स्टेक नहीं ट्रांसफ़र कर देगा। तो इससे कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। SBI यदि बेच रहा है तो कोई ख़रीदेगा भी, और ये बुरी खबर नहीं है, ठीक है। ये बुरी खबर नहीं है कि SBI यहाँ से एग्ज़िट हो रहा है। अब एग्ज़िट क्यों हो रहा है इसको भी प्रशांत कुमार ने बताया है, अभी हम समझने वाले हैं। 1 से 2 मिनट का समय आप और दे यहाँ पर। सो इट मीन्स दैट देयर विल बी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स। यही बताया गया कि प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस होगी जो भी नए इन्वेस्टर निकल कर आएंगे। रेगुलेशन स्टेट दैट अ बैंक कैन नॉट रिमेन इन्वेस्टेड इन अनदर बैंक, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताई जा रही है कि रेगुलेशंस के तहत कोई भी बड़ा बैंक, बड़ा क्या, कोई भी बैंक, अ बैंक कैन नॉट रिमेन इन्वेस्टेड इन अनदर बैंक, एक बैंक दूसरे बैंक में इन्वेस्टेड नहीं रह सकता है। कोई एक्सेप्शनल केसेस अलग हो सकते हैं, उसको यहाँ पर RBI कंसिडर कर सकता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। कुमार पॉइंटेड आउट व्हेन येस बैंक हैज़ कम टू द नॉर्मल लेवल इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट SBI इज़ रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स। मतलब कि अगर नॉर्मल लेवल पर जब येस बैंक आ जाएगा तो यह ज़रूरी है कि SBI को रिप्लेस किया जाए कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स के द्वारा, ठीक है। 4 साल 5 साल पहले जब SBI आई थी तो उस समय येस बैंक का बुरा हाल था, बस जैसे तैसे करके सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा था। तो उस समय यहाँ पर इन्वेस्टर्स बना दिया गया, लेकिन अब जब स्टेबल हो गया है तो आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा, ये रेगुलेशंस है। इस कारण से यहाँ पर SBI जो है एग्ज़िट कर रहा हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट बात बता दी गई है, ठीक है। फर्दर यहाँ पर देखिए जो और सारी डिटेल्स हैं वो पुरानी बातें जो आप जान रहे हैं, कौन से यहाँ पर नए प्रमोटर आ सकते हैं, जापान की मित्सुबिशी वगैरह और दुबई की NBD, ये 2 कंटेंडर बने हुए हैं। ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं, लेकिन जो अभी की अपडेट निकल कर आई उसमें यही बताया गया, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। SBI जो है वह कोई वैसी निगेटिव न्यूज़ नहीं है कि येस बैंक से निकल रहा है, बस एक रेगुलेशंस होते हैं जो कि आप नहीं इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर ज़बरदस्त तेजी हमें देखने को मिल सकती है। 4 जून तक का आपको वेट करना होगा। बीजेपी सत्ता में आती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छी खासी मूवमेंट येस बैंक के अंदर भी देखने को मिल सकती है। वीडियो काम की लगी, अच्छी लगी तो मोटिवेट कर सकते हैं और हमारे साथ बने रहें। शेयर्स पर आप फोकस करें जो हम बताते हैं कि कल के डेट में मूवमेंट हो सकती है, वैसे शेयर्स जो है मिनिमम रिस्क के साथ आप मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि आपको काम अच्छा लगता हो तो हमें मोटिवेट ज़रूर करो। इस वीडियो पर मिनिमम 1000 के लाइक्स होने चाहिए, तभी हम और अच्छे से आपके लिए वीडियोस लेकर आ पाएंगे। फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।